नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। और आज बहुत ही खास दिन होने वाला है। आज E20 पर डिस्कशन होने वाला है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि देश में सबसे ज्यादा फैल रहा है, E20 का पेट्रोल में किस तरीके से मिलावट की जा रही है। उस पर अरविंद केजरीवाल जी 11:30 बजे एक मीटिंग करने वाले हैं टाउन हॉल में, तो आप सभी उसमें ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सुन लेते हैं बिहार की खबरें मनीष सर से। जी मनीष है जी, आप स्टार्ट करें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। आइए बिहार की खबरों का रुख करते हैं। एक तो विगत बिहार विधानसभा चुनाव में SIR का खेल रचा गया। सरकार ने चुनाव करवाया, फिर महिलाओं को 10-10 हजार बांट कर वोट खरीदा, और तो और जिस नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा उन्हें रुखसत कर राज्यसभा भेज दिया और सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलना आरंभ हो गया। एनकाउंटर का खेल सरेआम हो गया। अपराध चरम पर विराजमान है इन दिनों बिहार में। और फिर घोषणा की सरकार ने कि बिहार के गांव में होल्डिंग टैक्स लगेगा। दर भी तय कर दी गई और जल्द ही पंचायती राज विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। वसूली की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। प्रतिवर्ष पक्का मकान पे 100 रुपया, अर्ध पक्का मकान 0, PM आवास योजना में बने मकानों पर 25 रुपया। हालांकि विचार है कि यह शुल्क ग्रामीण विकास विभाग देगा। सफाई शुल्क 30 रुपया। पेट्रोल पंप को प्रतिवर्ष 5,000 रुपया होल्डिंग टैक्स देना होगा। रसोई गैस एजेंसी को 5,000 रुपया। सिनेमा हॉल वालों को 5,000 रुपया। जलापूर्ति शुल्क प्रतिमाह 30 रुपए देने होंगे। तो ये बिहार के विकास की नई पटकथा लिखी जा रही है। इधर बाइक तिपहिया वाहनों पर भी रोड टैक्स बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ पंचायत और जिला परिषदों का नए सिरे से परिसीमन होगा। गरीबी, बदहाली, पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी झेल रहे बिहार हेतु यह सब बहुत कष्ट है। 60,000 करोड़ का शिक्षा बजट समेटे हुए है बिहार का शिक्षा बजट। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस कदर फटेहाल है, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। सरकारी फंड के लूट की कहानी बताता अभी हाल फिलहाल एक खबर निकला है कि बेनीपट्टी मधुबनी के मुख्यालय स्थित परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय परिसर में शिक्षा विभाग द्वारा बनाए जा रहे लैब भवन की मजबूती पर ही सवालिया निशान लग गया है। परिसर में 30 बाई 36 का बरामदा सहित 3 कमरा बनाया जा रहा है जो बिना पिलर बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि DPC बिना रिंग बांधे केवल 10 mm के 2 रॉड लगाकर बिछाकर 1.5 इंच ढलाई कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भवन में बच्चों की क्या सुरक्षा का हाल होगा और क्या भवन का हाल होने वाला है। ये बंदरबाट बिहार की तकरीबन सभी व्यवस्थाओं में चल रहा है। शिक्षा पे ही बने रहते हैं। मधुबनी नगर स्थित वाटसन स्कूल कैंपस में लड़की पर चाकू से, दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया गया और उसे लहूलुहान कर दिया गया। पूरे विद्यालय में अफरा तफरी मच गई और पुलिस धरपकड़ में लगी। कांवड़ यात्रा में विवाद उत्पन्न हुआ। नेपाल सीमा से सटे जो भारत का सीमा है उस स्थान पे कांवड़ यात्रा संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद पर नेपाल में
बढ़ते तनाव से सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी सतर्क कर दी गई है। अगले आदेश तक नेपाल के लिए रेल परिचालन बंद कर दिया गया है। जयनगर से सटे नेपाल के सिरहा, माड़र, जनकपुर धाम में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वही बासोपट्टी में पुलिस एसएसबी ने फ्लैग मार्च निकालकर पेट्रोलिंग अभियान चलाया तथा भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। आज प्रस्तावित E20 विरोध के संदर्भ में बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव ने वर्चुअल मीटिंग द्वारा कार्यकर्ताओं से संवाद किया एवं मुस्तैदी से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने का आग्रह किया। आज बिहार की तरफ से बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सो मच मनीष। बहुत ही अच्छी आपने आज की न्यूज़ सुनाई जो कि शिक्षा पे बेस्ड थी, जो कि एक तरीके से हर देश की नींव होती है। आगे की खबरें सुनते हैं सीमा जी से। जी सीमा जी। धन्यवाद दर्शन जी। नमस्कार सभी का AKN टीवी में मैं हूं सीमा मडिवाल और मैं आपको सुनाऊंगी दिल्ली की आज की खबरें। E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गाड़ियों में जबरदस्ती E20 पेट्रोल लागू करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोगों की गाड़ियां टेस्टिंग की मशीनें नहीं हैं और सरकार को इसका जवाब देना होगा। इस मुद्दे के विरोध में अरविंद केजरीवाल जी ने आज अगस्त 1 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नेशनल टाउन हॉल आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के साथ साथ ऑनलाइन जुड़कर भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज जी का सरकार और मीडिया पर हमला, युवाओं को निशाना बनाने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया पर युवाओं जेनजी को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी हिंसात्मक समूहों द्वारा युवा छात्र छात्राओं को अकेला पाकर उनके साथ मारपीट की गई और वीडियो बनाकर उन्हें व उनके परिवारों को डराया गया। सौरभ जी ने यह भी दावा किया कि बच्चों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और मीडिया चैनलों ने उनसे जबरन माफी मंगवाकर जश्न मनाया। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया बयान को जमीनी हकीकत के बिल्कुल उल्टा बताया। युवाओं द्वारा सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग पर प्रियंका कक्कड़ जी की बयान। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी ने कहा कि पार्टी की मुख्य विचारधारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति के बाद अब नीति आयोग ने भी माना कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं द्वारा सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग करने की सराहना की। दिल्ली से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं दर्शन जी के पास। थैंक यू सो मच सीमा जी। बहुत अच्छी आपने न्यूज़ सुनाई है। आगे सुनते हैं देश का हाल, क्या चल रहा है देश में, देश की खबरें जानें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आज आयोजित होने वाले नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 में देश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और E20 पेट्रोल के मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में उनके साथ देश की एक जानी मानी शख्सियत भी मौजूद रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे, अपनी बात रखें और जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करें। केजरीवाल जी ने कहा है कि E20 पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर जनता की राय और अनुभव सुनने के बाद ही आगे की रणनीति और निर्णय घोषित किए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर उनकी जन्मभूमि सुनाम पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवंत मान जी ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेकर देश का मान बढ़ाने वाले शहीद उधम सिंह जी का द्वितीय बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे महान सपूत को पूरा देश श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहीदों के सपनों का समानता और न्याय पर आधारित समाज बनाने के लिए पंजाब सरकार
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि शहीद उधम सिंह जी के आदर्श पर हमेशा लोगों को दिल में जीवित रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ताहिर हुसैन मामले पर सौरभ भारद्वाज जी का भाजपा पर हमला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी ने ताहिर हुसैन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन पर आरोप लगाते ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि यदि आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो दंगों का राजनीतिक लाभ हमेशा भाजपा को मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में ताहिर हुसैन को पुलिस सुरक्षा के बीच चुनाव लड़वाया गया ताकि भाजपा विरोधी वोटों को बंटवारा हो सके। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा की भूमिका और उसकी राजनीतिक मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। E20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आयोजित होने वाली E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल को लेकर गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सौरठिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोज सौरठिया जी ने कहा है कि E20 पेट्रोल का मुद्दा देश भर के करोड़ों वाहन मालिकों से जुड़ा है। उन्होंने लोगों से इस जनहित के अभियान से जुड़ने और नेशनल टाउन हॉल में भाग लेकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी E20 से जुड़े मुद्दे पर जनता की राय को प्रमुखता से उठाएगी और इस विषय पर देशव्यापी जन जागरण अभियान जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक जी ने दिलावर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। महराज मलिक जी ने कहा है कि दिलावर सिंह को केवल अपनी आवाज उठाने के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई मामलों में डॉक्टर मरीजों और उनकी परियोजनाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। महराज मलिक जी ने आरोप लगाया है कि व्यवस्था पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण हो गई है और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कथित डॉक्टर माफिया के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। आम आदमी पार्टी बिहार ने कहा है कि अब केवल जेनजी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा यानी स्कूली बच्चे भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में स्कूली बच्चों ने बुनियादी सुविधा और शिक्षकों की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया है, जिससे सरकार और प्रशासन पर उनकी समस्याओं के समाधान का दबाव बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा और शिक्षा सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर देश में शिक्षा को लेकर एक नई सोच विकसित की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था ही भारत को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत आधार है। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क मरम्मत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार का हमला। आम आदमी पार्टी ने पुणे में बारिश के दौरान सड़कों की मरम्मत को लेकर राज्य सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि वीआईपी दौरे से पहले जल्दबाजी में गड्ढे भरने और सड़क की बदहाल स्थिति को छिपाने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे वीआईपी मॉडल बताते हुए कहा है कि आम नागरिकों को बेहतर सड़कें और मूलभूत सुविधाएं समय पर क्यों नहीं मिलती। पार्टी नेताओं का कहना है कि भारी बारिश के बीच भी नगर निगम के पथ विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य को देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आम पुणेकरों की समस्याओं का समाधान भी इस तत्परता से कब किया जाएगा। उड़ीसा में पेपर लीक को लेकर आम आदमी पार्टी का भाजपा सरकार पर हमला। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा में कथित तौर पर पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि सरकार एक बार फिर परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। पार्टी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब छात्र इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय प्रशासन के जरिए उन्हें डराने और दबाने की कोशिश की जाती है। देहरादून के परेड ग्राउंड को लेकर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर साधा निशान। आम आदमी पार्टी की युवा विंग
उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुंडेर जी ने देहरादून के परेड ग्राउंड को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार लगातार परेड ग्राउंड का उपयोग निजी और सरकारी योजनाओं के लिए कर रही है, जिससे इसे ऐतिहासिक मैदानों की मूल पहचान प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह मैदान हजारों युवा खिलाड़ियों के अभ्यास, मेहनत और सपनों का केंद्र है। हिमांशु कुंडेर जी ने मांग की है कि खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए परेड ग्राउंड की खेल गतिविधियों और उनकी मूलभूत पहचान को सुरक्षित रखा जाए। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आगे मिलते हैं E20 की ऑनलाइन मीटिंग में। थैंक यू सो मच।